Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. सर Good evening. काफी लोग आ गए हैं. मित्रा, संकेत, आर्यन, ओके, सत्यजीत, सानिका. अच्छा, कुछ लोगों को डाउट ये था कि सर देखो, जब आप पढ़ाते हो या फिर लेक्चर के टाइम पे सब समझ में आता है, बट जब शीट सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस नहीं होते हैं. मतलब काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है. तो देखो यार, इसका तो बेस्ट रिप्लाई यही है कि जब हम लोग लेक्चर लेते हैं ना, तो उस टाइम पे मैक्सिमम हम लोगों का ही माइंड वर्क कर रहा होता है. स्टूडेंट जस्ट देखते हैं और सुनते हैं ऐसा, ठीक है. लेकिन जब आप सॉल्व करते हो क्वेश्चंस, तो वहां पे कोई नहीं होता, आपको कंप्लीटली अपना माइंड यूज करना होता है. जैसे कि लेट्स से ड्राइविंग सीख रहे हैं हम लोग, है ना. तो ड्राइविंग सीखना, सपोज करो ड्राइविंग सीखने में किसी ने आपको 100 बातें बोली, लेकिन जब आप खुद से ड्राइव करते हो ना, तो वो एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. वहां पे दिमाग काम नहीं कर रहा होता. तो इस चीज का बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि सपोज करो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, पहली बात तो ये नहीं सोचना होता कि क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होते हैं शीट्स में. ऐसा कुछ नहीं है. सारे क्वेश्चंस सेम कंसेप्ट्स पे होते हैं जो हम लोग क्लास में कवर करते हैं, ठीक है. तो स्टेप 1 जो सॉल्यूशन है उसका, स्टेप 1 ये है कि पहले तो अपने नोट्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखो. लाइक काफी सारे स्टूडेंट्स का टेंडेंसी ये होता है कि जस्ट लेक्चर गो थ्रू किया, मतलब लेक्चर देखा और उसके बाद डायरेक्ट शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. तो देखो ऐसा है तो फिर क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होंगे. एटलीस्ट 2 बार, कम से कम 2 टाइम्स तो आपको नोट्स गो थ्रू करना होता है. और मैथ्स का नोट्स गो थ्रू करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जस्ट नोट्स को रीड कर रहे हो, है ना. ऐसा नहीं होता है यार. ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है कि बस नोट्स रीड किया और हो गया काम, है ना. जय श्री राम. ऐसे नहीं होता है. प्रॉपर जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, मतलब जो नोट्स हैं, उनके क्वेश्चंस को सेपरेट एक रफ बुक में लिखो, सॉल्व करने का ट्राई करो. नहीं होता है तो फिर नोट्स गो थ्रू करो. ये प्रोसीजर आपका एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए. तो सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप, नोट्स को बार बार रीड करो, गो थ्रू करो, क्वेश्चन सॉल्व करो. सेकेंड स्टेप, थोड़ा सा क्वेश्चंस के अंदर टाइम इन्वेस्ट करो. जैसे हम लोग फेसबुक पे किसी फ्रेंड को सर्च करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो काफी सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी में. समझ रहे होंगे सभी लोग. तो वैसे ही टाइम इन्वेस्ट इन क्वेश्चंस में करो. तो उससे क्या होगा, आपका थॉट डेवलप होगा. क्वेश्चंस में मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है. सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं. तो वो क्लियर हो गया ना, तो आपको मिस्टेक्स नहीं होगा एग्जाम में. नेगेटिव मार्किंग अपने आप से कम हो जाती है इससे. और थर्ड है कॉन्फिडेंस. और फोर्थ स्टेप है कि जो भी क्वेश्चंस आप करते हो ऑनेस्टी से, डिस्कशन के टाइम पे अपने सर के साथ में उनको डिस्कस करो. ऐसा, ठीक है. करते हैं डिस्कशन स्टार्ट. पहले मेजर शीट का डिस्कशन कर लेते हैं. इसमें आपको बोला था एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन सी बोला था. फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चंस थे. स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर C1. C1 में कोई डाउट? C1 देख लेते हैं. देखो C1 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पता नहीं तुम लोग इसको क्यों नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि कंसेप्ट मैंने अभी तक क्लास में नहीं बताया है, ठीक है. लॉग की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव ये डिसाइड कैसे करते हैं. एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, थोड़ा सा केयरफुली सुनना. लॉग को डिफाइन करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, नंबर और बेस. इफ नंबर एंड बेस, इफ नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1 या फिर बोथ आर लेस देन 1, तो फिर लॉग का आउटपुट आता है पॉजिटिव. इसका प्रूफ क्या है वो लेक्चर के टाइम पे देख लेंगे. अभी कंसेप्ट देख लो. लॉग नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1 और बोथ आर लेस देन 1, तो फिर लॉग की वैल्यू आती है पॉजिटिव. इफ वन ऑफ द नंबर और बेस इज ग्रेटर देन 1 एंड अदर वन इज लेस देन 1, तो फिर लॉग की वैल्यू आती है क्या? नेगेटिव. जैसे फर्स्ट है यहाँ पे log ऑफ √2 टू द बेस √3. √2 होता है 1.4, √3 होता है 1.7. बोथ आर ग्रेटर देन 1, तो डेफिनेटली इसका आंसर है पॉजिटिव. 2 ग्रेटर देन 1 है, 1/7 0 पॉइंट समथिंग लेस देन 1 है, तो यहाँ पे इसका आंसर है नेगेटिव. ये दिख रहा है ना आप लोगों को शीट? हाँ सर. हाँ. थर्ड एग्जांपल के अंदर 1/5 1/3 बोथ आर लेस देन 1 पॉजिटिव. 4 and 3 बोथ आर ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव. 2.11 और 7 both are greater than 1, answer positive. √7 minus 2, √7 is 2 point something, 1 point something, 2.64. मतलब 2.64 का रिक्वायरमेंट नहीं था, 2 point something भी सफिशिएंट है.
तो 2 पॉइंट समथिंग माइनस 2 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, तो नंबर हो गया यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग यानी कि लेस देन 1, बट बेस है ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव। एग्जाम्पल 7 √2 + 1 अपॉन √2 - 1, तो देखो √2 है 1.4 + 1 यानी कि 2.4 अपॉन 1.4 - 1 यानी कि 0.4, ठीक है, तो 2.4 अपॉन 0.4 ऑलमोस्ट 6। तो इस एग्जांपल के अंदर नंबर है 6 विच इज ग्रेटर देन 1, बेस है 4 विच इज आल्सो ग्रेटर देन 1, यानी कि नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1, आंसर पॉजिटिव। ये एग्जांपल देख लेते हैं, ये है 2 क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन 3 को लिख सकते हो आप क्यूब रूट ऑफ 27 एंड 2 कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये एक्सप्रेशन है बेसिकली 24 अपॉन 27 क्यूब रूट। 24 अपॉन 27 इज 0 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग का क्यूब रूट भी 0 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे नंबर है 0 पॉइंट समथिंग और बेस है ग्रेटर देन 1, आंसर नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन 9th, इसमें है दिस log बेस 10 और यहाँ पे है log 9 to the base 10। अब यार ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, log of 9 to the base 10, दिस आंसर विल बी 1 और 1 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग, क्या लगता है? 0 पॉइंट समथिंग, डेफिनेटली 0 पॉइंट समथिंग ये आना चाहिए, क्योंकि 10 to the base 10 यानी आप 10 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 10, तो वही 1 पावर अप्लाई करोगे। 11 12 13 14 इन सब के लिए 1 पॉइंट समथिंग पावर अप्लाई करोगे, और 100 जब आएगा तो फिर कितना पावर अप्लाई करोगे? 2। 9 है तो फिर पावर अप्लाई करोगे कितना? 0 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू है 0 पॉइंट समथिंग और ये है 10, यानी ये ग्रेटर देन 1 और ये है लेस देन 1, फाइनल आंसर नेगेटिव। ऐसा बिल्कुल, तो सिंपल ही होता है यार, है ना, टफ नहीं है इसमें कुछ भी। बाकी और भी कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग कल लेक्चर में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर C2 में कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर उसमें हम बेस और पावर के मतलब कंपेयर करके बोल सकते हैं क्या नेगेटिव या पॉजिटिव है? बेस और पावर मतलब? सर मतलब अगर ग्रेटर है मतलब बेस, वो लॉग एग्जिस्ट नहीं करता ना सर, मतलब वैसे अगर बेस ग्रेटर है पावर से। ऐसा किसने बोल दिया यार? बेस 3 और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। लॉग केवल एक ही सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं करता, नंबर एंड बेस नेगेटिव एंड बेस 1, ओके ठीक है, तो नंबर और बेस होना चाहिए पॉजिटिव, इसके अलावा बेस कैन नॉट बी 1। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, जैसा बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल कोफिशिएंट में होता था ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके सर। यार बिल्कुल हो सकता है, क्या बात कर रहे हो तुम, जैसे log of 1 to the base 10, 10 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1? 0। हाँ, तो ये तो डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है, समझ गए वरदान? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C2 पे आते हैं। सर वो C2 में कोई फर्स्ट डाउट? क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कैसे करना है? एक मिनट पृथ्वीराज, क्या बोल रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन में वो मल्टीप्लिकेशन है, उसे कैसे सॉल्व करना है? हाँ बिल्कुल देख लेते हैं यार, देखो यही है, मतलब जो भी डाउट्स होता है ना वो डिस्कस करना चाहिए। अभी काफी सारे स्टूडेंट का हेजिटेशन एक साल के बाद जाएगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो बेस्ट है जो भी डाउट्स आते हैं वो डिस्कस कर लो। तो क्वेश्चन है log of 5 to the base 10 into log of 20 to the base 10 प्लस log of 2 to the base 10 का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो देखो log के मल्टीप्लिकेशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, बट जैसे यहाँ पे है 5, तो 5 कैन बी रिटन एज 10 अपॉन 2 और दिस 20 कैन बी रिटन एज 10 into। हाँ देखो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी नहीं होता, तो हम लोग कुछ बाईपास ऐसे जुगाड़ टाइप का लगाते हैं कुछ, तो है ना। तो ये हो गया अभी log of m अपॉन n, यानी कि log of m माइनस log of n। log of 10 to the base 10 will be 1 तो ये हो गया अभी 1 माइनस log of 2 to the base 10, ठीक है। और ये है log of m into n, यानी कि log of m plus log of n, log of 10 to the base 10 is 1 plus log of 2 to the base 10। हाँ, अब एक सेकंड के लिए मैं इसको क्या स्मॉल कुछ भी बोल दो, p बोल दो, है ना। तो ये हो गया 1 माइनस p into 1 plus p, दिस इज लाइक a minus b into a plus b, a square minus b square, यानी कि 1 square minus p square, और ये है प्लस p square, तो ये और ये कैंसिल, आंसर 1।
1 देखो मतलब बड़ी बात है, आपको log of 2 to the base 10 की वैल्यू भी हम लोगों को यूज नहीं करना पड़ा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। ठीक है, ऐसे तो हो गया इसको। नेक्स्ट बताओ। Eighth question. क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, Sir, वो फोर्थ। fifth. Fourth. सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ Fourth, sir. इसमें तुमने हैंड रेज किया है। फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दिस log बेस 0.75 log बेस 2 और ये है 1/0.125 यानी कि 1000/125 कैंसिल 8 टाइम्स। के ऊपर क्यूब रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है और फिर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट फिर से स्क्वायर रूट यानी 8 to the power 1/4 यानी 2 to the power 3/4। हाँ तो ये है 2 to the power 3/4, ये 3/4 आगे, बट आगे का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आ जाएगा ना, बस इस लॉग के आगे आएगा यहाँ पे। एंड लॉग 2 to the base 2 1 3/4 होता है 0.75, ये भी है 0.75, नंबर एंड बेस सेम, आंसर 1 ऐसा करेक्ट है। नेक्स्ट बोलो। Sir, fifth. क्वेश्चन नंबर 5 कौन एक्सप्लेन करने वाला है वो? क्वेश्चन नंबर 5 कौन एक्सप्लेन करने वाला है? हाँ ईशा बोलो। हाँ सर उधर 1/49 दिया है तो हम 7 raised to -2 भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड इसको थोड़ा जूम कर लो। हाँ अभी बोलो 1/49, ठीक है। नेक्स्ट उसे 7 raised to -2 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 to the power -2। नेक्स्ट तो वो मैंने मतलब उस पावर से मल्टीप्लाई किया तो 7 raised to -2 माइनस log of 4 to the base 7 आया। देखो ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब काफी सारे मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बाकी ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो इसको, लाइक a to the power m plus n will be a to the power m into a to the power n. So this can be written as 1/49 into 1/49 to the power log of 2 to the base 7 a to the power m plus n a to the power m into a to the power n। ठीक है, लास्ट जो सबसे लास्ट लेक्चर था उसमें लास्ट में बताया था कि दिस एंड दिस कैन बी इंटरचेंज। ठीक है, तो ये हो गया अभी 2 to the power log of 1/49 to the base 7। ये तो है मल्टीप्लिकेशन में ना, ये मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, उसको अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अभी ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया आपके कि 7 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1/49, कितना पावर अप्लाई करोगे? -2 बिल्कुल, और 2 to the power -2 होता है 1/4, तो ये एक्सप्रेशन बन गया अभी 1/49 into 4। अभी राइट साइड में ये एक्सप्रेशन है ना, तो ये भी देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन है 5 to the power माइनस log 7 और यहाँ पे है 1/5। ठीक है, ये आपको बताया था जैसे 1/5 है तो 1/5 कैन बी रिटन एज 5 to the power -1 और बेस का पावर जो होता है वो डिनोमिनेटर में आता है और माइनस अपॉन माइनस कैंसिल, समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये हो गया 5 to the power log of 7 to the base 5। लास्ट लेक्चर के सबसे लास्ट में ये भी बताया था कि सपोज करो ये दोनों है सेम, तो इसका आंसर जस्ट कितना आता है? 7. तो फाइनल आंसर है ये, आप कैलकुलेट अभी कर लो, है ना, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट किस में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 and 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दिस 1/80 सॉरी
81 to the power 1 upon. अच्छा 1 upon है तो number and base can be interchanged, यानी कि this can Yes, be sir. written as log of 5 to the base 5 to the base 9. 9. 9. ये सारे टर्म आपको यार थोड़ा इंडिविजुअली सॉल्व करने पड़ेंगे ना, जितने भी टर्म है इसके अंदर वो सब सेपरेटली सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ दिस एंड दिस कैन बी Interchange. इंटरचेंज। देखो ऐसा इसलिए करते हैं ना क्योंकि यार 9 के ऊपर पावर अप्लाई करने पे 5 नहीं आता कभी, तो जो रिलेटेड टर्म है वो यूज कर लेते हैं। तो ये बन गया अभी 5 टू द पावर log of 81 टू द बेस 9 के ऊपर आप पावर अप्लाई करोगे 2, देन यू विल गेट 81। ये हो गया अभी 5 स्क्वायर यानी कितना 25। तो अभी तो जस्ट ये टर्म ही सिंप्लीफाई हुआ है, अभी ये देखते हैं, ठीक है। तो ये है 3 टू द पावर, यहाँ पे है 3, अगेन नंबर बेस इंटरचेंज यानी कि log नंबर √6 टू द बेस 3। ये आप इधर लेके आ जाओ अभी, ठीक है, इसके ऊपर। और फिर दिस एंड दिस सेम, यानी रिमेनिंग एक्सप्रेशन है √6 टू द पावर 3, यानी कितना 6√6। 6√6, ठीक है। अभी ये अंदर वाले टर्म सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है √7 टू द पावर 2 टाइम्स log of 25 टू द बेस 7, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर यानी कि √7 log 625 टू द बेस 7, दिस एंड दिस इंटरचेंज यानी कि 625 टू द पावर log of √7 टू द बेस 7. बाकी देखो इतना भी अप्लाई, इतना लिखने का रिक्वायरमेंट होता नहीं है वैसे। ये जो √7 है ना, √7 इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 टू द पावर Half. हाफ। तो ये हाफ और ये 2 कैंसिल, डन। Yes, sir. तो ये हो गया अभी 7 टू द पावर log of 25 टू द बेस 7, ये दोनों सेम, रिमेनिंग जस्ट 25. 25। अब ये वाला टर्म सिंप्लीफाई कर लो। सर हाँ बोलो इसमें। हाँ सर वो हाफ और 2 मतलब कैंसिल कैसे किया, वो पूरा नंबर ही उसके पावर में है ना। बेटा एक बात ये बताओ मेरे को, जैसे 4 क्यूब है तो ये मैं ये लिख सकता हूँ क्या 2 टू द पावर 6? 4 क्यूब और 2 टू द हाँ, पावर sir. 6 सेम और डिफरेंट? Same. हाँ Same. सर बिल्कुल सेम ही है। तो वही किया वहां पे, 4 को लिखा 2 स्क्वायर, अब ये 2 into 3 हो गया ना, सेम वैसे, ठीक है। लास्ट टर्म है दिस 125, यहाँ पर 6 और 125 इंटरचेंज यानी 6 टू द पावर 125 टू द बेस 25. 25। इस 25 को आप लिखो 5 स्क्वायर और इसको लिखो 5 Cube. क्यूब, ये इधर और ये ऐसे डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया अभी 6 टू द पावर 3 अपॉन 3.2. log of 5 टू द बेस 5 विल बी 1। तो ये बन गया कितना 6 √6. √6। ये हो गए सारे टर्म सिंप्लीफाई। और अब ये क्वेश्चन बन गया है ये 25 1 मिनट। ओके, अब ये क्वेश्चन बन गया दिस 25 प्लस 6√6 into 25 minus 6√6. 6. Now this is like a plus b minus b, a square minus b square, 6√6 square is 216 और माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 409 अपॉन 409 आंसर 1. 1. अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं संडे वाले एग्जाम में, है ना। Yes, sir. नेक्स्ट किस पार्ट में डाउट है बोलो? 9th और 10th। सर हाँ बोलो। सर प्लीज आपने मतलब वो बेस और नंबर क्या होना चाहिए, मतलब लेस देन 0, और वो जिससे नेगेटिव पॉजिटिव आएगा वो फिर से रिलेशंस बताइए ना।
तुम कहाँ थे उस टाइम पे? सर यही था। तो क्या डाउट है मतलब उसमें, ये बताओ अभी। सर वही रिपीट कीजिए ना, मैं पहले वही बोल रहा था पर मेरी आवाज नहीं आ रही थी। यह सिंपल सा कंसेप्ट है कि नंबर और बेस, नंबर और बेस, इसका प्रूफ मैं कल लेक्चर बताऊंगा क्योंकि इसके प्रूफ बताने में टाइम लगता है, डिस्कशन सारा रह जाएगा फिर आज, है ना। प्रूफ कल बताने वाला हूँ। कंसेप्ट ये है कि नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1 या फिर बोथ आर लेस Less देन than 1. लेस देन 1 का मतलब ये नहीं कि आप 0 यूज करने लग जाओ, नेगेटिव यूज करने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लॉग तो डिफाइन होना मस्ट है। 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट 0. समथिंग एग्जैक्टली। तो बोथ आर ग्रेटर देन 1, आइदर बोथ आर लेस देन 1, तो फिर लॉग की वैल्यू आती है पॉजिटिव। और सपोज करो नंबर और बेस में से कोई तो एक है ग्रेटर देन 1 और अदर है लेस देन 1, तो फिर वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। ऐसा। ओके, 9th थैंक और यू। 10th, बिल्कुल 9th और 10th किस पार्ट में डाउट है? कल बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कल से टेंशन मत लो। 9th और 10th किस पार्ट में डाउट है बोलो? 9. देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। तो 9th है 49। देखो अगेन यार वही क्वेश्चन हो गया है ना, जैसे अभी यहाँ पे था a to the power m plus n और ये है a to the power हाँ सर। M. हाँ m minus n। So a to the power m minus n is a to the power m upon a to the power n। N. ठीक है, समझ, ये स्टेप क्लियर हुआ? हाँ ये सर. दिस और दिस इंटरचेंज, तो ये हो गया अभी 49, यहाँ पे है 2 to the power log of 49 to the base 7। 7 यानी 7 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 49? 2 पावर अप्लाई करोगे और 2 to the power 2 is 4। हाँ, और एक टर्म है ये, ठीक है। तो ये है 5 to the power, यहाँ पे है माइनस साइन, log of 4 to the base 5 माइनस इसके ऊपर, और इसके ऊपर का मतलब हो गया 1/4, और ये दोनों है सेम, यानी कितना रिमेनिंग है? जस्ट 1/4। 1/4। तो इसका आंसर आ गया अभी 50/4 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में है 2/this और यहाँ पे है 3/this। ओके ठीक है, देखते हैं बेटा, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? सर हम वैसा ही करेंगे क्या? log 4 to the base 2000 raised to 6 plus log 3 to the base। नहीं यार, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, तुम ऐसा एलसीएम वगैरह लोगे यहाँ पे तो। हाँ प्रसन्न बोलो। सर पहले हम 1/log 4 log of 2000 raised to 6 को log of 4 to the base 2000 raised to 6 लिखें। देखो बहुत ही स्मॉल, काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। कभी भी आपको लॉग ऐसे डिनोमिनेटर में दिखता है ना, तो वहां पे आप यूज करो नंबर बेस इंटरचेंज करो, ठीक है। उससे लॉग क्या होता है? न्यूमरेटर में आ जाता है। और नंबर और बेस इंटरचेंज यानी 2000 to the power 6, और ये कितना बन गया यहाँ पे? 4 प्लस 3 टाइम्स लॉग बेस है 2000 to the power 6 और नंबर 5। अभी ये यहाँ पर एज अ पावर, ये इधर एज अ पावर, और फिर बिकॉज ऑफ बेस है सेम, तो ये बन गया अभी log of m plus n यानी कि log of m into N. n। 4 स्क्वायर इज 16, 5 क्यूब इज 125, और इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? देखो 125 का 8 टाइम्स होता है 1000, और 1000 का डबल कितना होता है? 2000। ये लेके आओ एज अ डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 1/6 log of 2000 to the base 2000 यानी कि 1। तो फाइनल आंसर है 1/6। 6। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया, मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट है। कभी भी आपको लॉग ऐसे डिनोमिनेटर में दिखता है ना, तो इसको आप न्यूमरेटर में लेके आ जाओ यूजिंग नंबर बेस इंटरचेंज थ्योरम। ऐसा C3 पे आते हैं। C3 में कोई डाउट है बोलो? फर्स्ट C3 का फर्स्ट पार्ट पर काफी सिंपल ही है। साइन π/3 का मतलब होता है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4। हाँ, और फिर इसको आप लिख सकते हो log of 3 to the base 10 माइनस log of 4 to the base 10। ये सुनो,
Yes. and 4 is a 2 square, so 2 times log of 2 to the base 10. 10. ये गिवन है आपको स्मॉल b, ये गिवन है स्मॉल a, तो आंसर आ गया इसका फाइनली B minus 2 है. करेक्ट. नेक्स्ट बताओ. Fourth. सेकंड, थर्ड, हाँ फोर्थ. सर फोर्थ. ये फोर्थ. हाँ सर फोर्थ. ठीक है. देखो फोर्थ में थोड़ा समझने का ट्राई करना. आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन गिवन है टू द बेस 10 10, और यहाँ पे क्वेश्चन में बेस 10 नहीं है, यहाँ पे बेस है कितना? रूट 45. तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज बेस चेंज थ्योरम. और बेस चेंज थ्योरम क्या होता है? log of b to the base a can be written as log of b upon log of A. any base can be used. कौन सा बेस यूज करोगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या हाँ. इंफॉर्मेशन गिवन है. क्लियरली यहाँ पे आपको बेस गिवन है 10, तो आप यहाँ पे भी बेस यूज करोगे 10 ऐसा. यानी कि log of 144 to the base root 45 can be written as log of 144 upon log of root 45. और बेस आप कितना यूज कर लो? 10. 10. सपोज करो यहाँ पे बेस गिवन होता है 3, तो हम 3 बेस यूज करते हैं. जो भी बेस होता है वो आप यूज कर लेते हैं. हाँ बोलो. Root 45 होगा ना? Log of. हाँ वो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ. रूट 45 इज 1/2 यहाँ पे, और ये 1/2 फिर इधर. ये क्लियर? हाँ. और 1/1/2 विल बी 2. अब इनको इसको डायरेक्ट लिख दूं ना, फिर यहाँ पे चलता है. चलेगा. अभी 144 और 45 इसको आप कर लो फैक्टराइज, है ना. तो 144 इज 36 का Valid to डबल 12. और फिर डबल, तो 36 69 जा 144 होता है ना. हाँ ठीक है. तो 69 जा 144 यानी 2 to the power 4 into 3 Squared. स्क्वायर. 45 इज 9 into 5, ठीक है. या फिर चलो 9 into 5 ही लिखो, है ना. तो ये हो गया 9 into 5 यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 5. ठीक है. अब इसको ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, तो ये दिस इज लाइक log of m into n, log of m plus log of n, और उनके पावर आ गए. तो ये बनेगा v 4 log 2 plus 2 log 3. 3 upon 2 log 3 plus log of 5. 5. to the base 10. log of 5 to the base 10. ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में मेंशन बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे 5 को वी कैन राइट 10 upon 2. 2. हाँ. now this is like log of m upon n, log of m minus log of N. N. log of 10 to the base 10 will be 1. तो ये बन गया अभी 1 minus log of 2. 2. आगे 2 टाइम्स था वहां पे, उसको मत भूलना. फाइनली ऑप्शन चेक करते टाइम, ठीक है. log 2 को अभी यूज कर सकते हो आप स्मॉल a, और log 3 को आप रख दो स्मॉल b. तो ये कंप्लीट आंसर आ गया आपका इन फॉर्म ऑफ a एंड b. ये Yes sir. बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन है C4. C4 में डाउट है बोलो. नो सर. नो सर. फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट? No sir. नो. C5 No, sir. क्लास में बताया था 2 के ऊपर कोई भी पावर अप्लाई करने पे 7 कभी नहीं आता है. ये बताया था क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना. हाँ सर. बिल्कुल. C6 में डाउट? Yes sir. हाँ. No. हाँ. नो. अरे नो. C6 कुछ भी नहीं है. देखो अगेन आपको 1/, में दिख रहा है ना ये, तो इसको यूजिंग नंबर बेस इंटरचेंज टेक इन न्यूमरेटर, यानी a n will be log Log of of n to the base 1002. 1002. अभी b को इसने डिफाइन किया है लाइक a2 plus a3 plus a4 plus a5. a2 का मीनिंग हो गया n की वैल्यू 2, a3 का मीनिंग है n की वैल्यू 3, a4 का मीनिंग है n की वैल्यू 4, और a5 का मीनिंग है n की वैल्यू 5. इन सबको आप कर रहे हो ऐड. बेस है सेम, यानी कि लाइक log of m plus log of n कैन बी रिटन एज log of m into n, यानी 2 into 3 into 4 into 5. 5. तो ये आ गया आपका स्मॉल p. अभी है स्मॉल c. तो स्मॉल c a10 a11 a12 a13 a14, इन सबको कर रहे हो आप ऐड. अगेन log of m plus log of n, यानी कि log of m into
n, यानी 10 into 11, 12, 13 और 14. 14, और फिर ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b माइनस C. c, यानी कि log of m माइनस log of n, यानी कि log of m अपॉन। N. M upon Divide. N. तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे यार कुछ कैंसिलेशन वगैरह करना पड़ेगा हमें ना, तो ये कर लेते हैं। 2, 5, 10 कैंसिल, 3, 4, 12 भी कैंसिल, और मुझे लगता है 11, 13 और 14 इनको मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये 2002 आ जाता है। तो ये बन गया 1/2002 टू द बेस 2002, और यहाँ पे है लॉग, नंबर और बेस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आंसर -1. -1. बिल्कुल। नेक्स्ट किस में डाउट है बोलो? 7. C7 डिस्कस करना है? No, sir. No, sir. No, sir. सर आपने दिया था नोट्स में। हाँ, ये हाँ, नोट्स में लिया था, बिल्कुल नोट्स में लिया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर हाँ। नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट, अभी सेक्शन डी आपको नहीं बोला है, सेक्शन डी कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप सेक्शन डी भी सॉल्व कर लेना। अभी आते हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी। C1 हाँ सर C1. C1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर C1 है द नंबर n नंबर है दिस, log of 2 to the base 10 6 times plus log of 31 to the base 10 है ना। 6 को इसके ऊपर लिख सकते हो, बाकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है। log of 2 to the base 10, ये आपको भी मैथ्स में तो नहीं बताया, फिजिक्स में बताया होगा। ये 0.3010 होता है। हाँ. हाँ वैल्यू बताई थी। वैल्यू बताई थी ना भाई, तो मैथ्स में कुछ ही जगह पे यूज होता है, फिजिक्स में काफी यूज होता है एक्चुअली। तो ये होता है 0.3010 into 6, तो ये हो गया B 1.80 और 60। डन? हाँ सर. ठीक है, प्लस log of 31 to the base 10, इसका थोड़ा क्या आइडिया लगाना पड़ेगा, ये वैल्यू ऑलमोस्ट कितना आ रहा है। तो log of 31 to the base 10, ये तो कंफर्म है कि दिस आंसर विल बी 1 point something और 2 point something। 1 point. ये होना चाहिए 1 point something, क्योंकि 10 to the base 10 करने पे कितना आता है? 1. 1. 1, और 100 to the base 10 करने पे कितना आता है? 2। तो 10 से लेके 100 में जितने भी नंबर्स हैं उन सबके लिए आएगा 1 point something। अब 1 point something तो है, बट 1 point something में कितना? 1.345 ऐसा। तो देखो बेस्ट ये रहता है कि पहले आप 1.5 सोच लो। 1.5 का मतलब ये हो गया कि आप 10 के ऊपर 1.5 पावर अप्लाई कर रहे हो। 1.5 का मतलब होता है 3/2, यानी कि 1 प्लस Half. यानी कि 10 into √10। ये क्लियर? अब 10 into √10 ऑलमोस्ट कितना आ रहा है ये देख लो। तो 10 और √10 ऑलमोस्ट कितना? 3.1 और 2। 30 स्क्वायर होता है 900, 31 स्क्वायर होता है कितना? 961, और 32 स्क्वायर होता है 2 स्क्वायर 4, 6, 12 और फिर 24 सेकेंड 1024। ठीक है, तो 1024 तो ज्यादा है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट आना चाहिए 3.1 आना चाहिए। तो 10 into 3.1 यानी कि कितना? 31। ठीक है, इसका मतलब ये 1.5 समथिंग कुछ आ रहा होगा। तो 1.8 प्लस 1.5 ऑलमोस्ट 3.3। क्वेश्चन है लाइज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटीजर्स whose summation is equal to। तो 3.3 ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो 3 + 4 यानी ऑप्शन B. बी। नेक्स्ट किस में डाउट है बोलो? C2 डिस्कस करना है? No. C1 से लेके C5 कौन सा C4. क्वेश्चन डिस्कस करना है बोलो? दो में डाउट। C4 C2 में। C2 देख लो। तो which one of the following is smallest? ऑप्शन ए है log of pi to the base 10। देखो यार, ये डाउट डिस्कशन आप लोगों के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं कि हमारा कोई टारगेट है, जैसे बैंक में टारगेट होते हैं कि आपको
1 मंथ में इतना अचीव करना, इसका कोई टारगेट नहीं होता हमारा कि हमको इतने क्वेश्चंस बताने हैं स्टूडेंट्स को, है ना। तो ये सब आप लोगों के लिए है, तो जो भी डाउट है अपने आप से बोल देना चाहिए। तो log of pi to the base 10 ऑप्शन बी है, log of pi square to the base 10 इसका अंडर रूट बी है यहाँ पर। ऑप्शन सी में अगेन डिनोमिनेटर में log है, तो मैं इसको पहले न्यूमरेटर में लेके आने वाला हूँ। तो ये हो गया अभी log of 10 to the base पाई और इसका होल Pi क्यूब, raised to और 1/10. ऑप्शन डी है log of 10 to the base रूट Root पाई। pi. अब क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो देखो log of 10 to the base पाई, दिस वैल्यू ऑलमोस्ट, पाई का मतलब होता है 3.1, यानी कि 3.1 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 10? Almost 3.1 3. 3.1 का जब स्क्वायर करते हैं ना तो 9.61 आता है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग का क्यूब विल बी 8 पॉइंट समथिंग, यस और नो? Yes. तो ये जो ऑप्शन सी है ये तो 8 पॉइंट समथिंग है। रूट पाई, हाँ. रूट पाई यानी कि 3.1 का भी अंडर रूट, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग, मतलब ये तो काफी ज्यादा निकल के आएगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर. हाँ सर. ये तो काफी ज्यादा आने वाला है। अब ये देखते हैं, ये है log of pi to the base 10, यानी 10 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 3.14, तो 101% 0 पॉइंट समथिंग पावर 0 अप्लाई point something. हाँ. तो, और ये है log of pi square to the base 10, ठीक है। पाई यानी कि 3.14 स्क्वायर करते हो तो 9.61, यानी 10 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 9.61, तो ये आंसर भी कितना आना चाहिए? 0 point. 0 point something. अभी कंफ्यूजन है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। ऐसा तो अभी क्या होता है ना, कई बार हम लोग चीजों को कंपैरिजन करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर तुम लोग नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, वैसे जनरली हो जाते हैं। तो वहां पे आप क्या करते हो, या तो आप a माइनस बी चेक कर लो। सपोज करो a माइनस बी आपने चेक किया और ये एक्सप्रेशन आ गया पॉजिटिव, यानी डेफिनेटली a ग्रेटर देन B. और सपोज करो a माइनस बी आ गया नेगेटिव, देन a लेस देन B. या फिर आप चेक करो a अपॉन b। सपोज करो a अपॉन b की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 1, देन डेफिनेटली a ग्रेटर देन B. और सपोज करो a अपॉन b चेक करने पे आ रहा है लेस देन 1, तो लेस देन 1 तभी आता है व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। जस्ट तो ये आ जाता है फिर 0 पॉइंट समथिंग। अभी यहाँ पर a माइनस बी यूज करना चाहिए या फिर a अपॉन बी, तो देखो a माइनस बी यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अंडर रूट है ना, इस वजह से यहाँ पे log of m माइनस log of n कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज करो क्या, a अपॉन b, और a अपॉन b को थोड़ा सा देखो कि a अपॉन b ग्रेटर देन 1 आ रहा है या फिर लेस देन 1 आ रहा है। तो a upon b is like log of pi to the base 10 upon under root of log of pi square to the base 10। एक पॉइंट और इसको मैं कर रहा हूं अभी कंप्लीट यहाँ पे, और ये स्क्वायर, ये स्टेप क्लियर हुआ? Sir. हाँ सर. जैसे a upon root b can be written as under root of a square upon B. B. b ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर रूट बनाने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ये है पाई स्क्वायर, ये 2 इधर आ गए, ये क्लियर? Yes, यानी sir. 2 टाइम्स log of pi to the base 10. ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसको आगे नहीं लिखते हैं। तो log of pi to the base 10 और एक log of pi to the base 10 Cancel. कैंसिल। log of pi to the base 10 itself 0 point. 0 पॉइंट समथिंग में आप डिवाइड कर रहे हो 2 और भी 0 पॉइंट समथिंग, मतलब और कम, समझ रहे हो ना? अंडर रूट करोगे हाँ. तो फिर 0 पॉइंट समथिंग, यानी a अपॉन b है 0 पॉइंट समथिंग, तो डेफिनेटली a ग्रेटर देन b या लेस देन b? Less than me. लेस देन b। ऐसा, यानी इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है? ये आना चाहिए. a। अभी क्वेश्चन होता है कि लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट विल बी आइदर ऑप्शन सी और ऑप्शन B. डी। वो कैसे चेक करोगे, वो भी डिवाइड करके चेक करोगे, तो हाँ, सर। करना एक बार अपने आप से, है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच वन इज द लार्जेस्ट, तो ऐसे कंपेयर कर लेते हैं। ये तो काफी जगह पे आएगा इस तरीके से प्रॉब्लम, है ना, कंपैरिजन करने वाला, तो देखोगे। किस पे डाउट है बोलो? C3 C4 C5 C4 sir. C4
C4 देख लेते हैं. The C4. value of C4, the value of A for which log of 7 to the base A upon log of 7 to the base 6 is equal to this holds good. तो यहाँ पे डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ A. तो ये है log of 7 to the base A. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी log of 36 to the base pi into log of 7 to the base 6. ठीक है. नंबर बेस सॉरी बेस चेंज यानी दिस कैन बी रिटन एज log of 36 upon log of pi and this can be written as log of 7 upon log of 6. बेस क्या रखना है वो देखेंगे बाद में, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट हो जाएगा. 36 से 6 स्क्वायर log of 6 कैंसिल. अब ये 2 जो है वापस इसके ऊपर, तो ये बन गया अभी log of 49 upon log of pi. ठीक है. ओके. लेफ्ट हैंड साइड में है log of 7 to the base A. अब एक काम करो यहाँ पर, this can be written as log of 49 to the base pi. ये स्टेप क्लियर हुआ? यस सर. हाँ. ठीक है. और यहाँ पे है log of 7 to the base A. देखो अभी कंपैरिजन करना है हम लोगों को, तो आइदर आप लोग बनाओगे बेस को सेम या फिर बनाओगे नंबर को सेम. बट क्वेश्चन ही बेस के रिगार्डिंग है क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है. तो एक काम करो, नंबर को सेम बनाओ. यानी 49 कैन बी रिटन एज 7 Square. A2 फिर यहाँ पर. ठीक है. हाँ. लाइक दिस 2 log of 7 to the base pi. pi. अब एक चीज समझने का ट्राई करना, ये 2 देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको. ये स्टेप क्लियर हुआ? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. कि जो बेस की पावर होती है वो डिनोमिनेटर में आती है. हाँ. तो 2 इधर और फिर 2 इसके ऊपर है सब, बट वो 1 अपॉन में आएगा. ये स्टेप क्लियर हुआ? यस सर. हाँ सर. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड में है log of 7 to the base A. नंबर सेम, बेस इज आल्सो सेम, यानी A is equal to रूट pi. अच्छा क्वेश्चन था. ऑप्शन सी. तो ये हो गया. बताओ डिस्कस करना है तो फिर से. सर हाँ बोलो. वो माइनर शिफ्ट में भी थोड़े डाउट्स थे. अभी तो ये डिस्कशन तो कर लेने दो पहले पूरा. अभी ये तो बचा हुआ है ना, इसके बाद माइनर पे आएंगे. टेंशन मत लो. मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में और कोई डाउट है तो बताओ. नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है. बाकी यार इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे हम लोग. जैसे यहाँ पे है log of 7 to the base A. ठीक है. तो ये जो डिनोमिनेटर वाला log है ना, इसको ऊपर लेके आ जाओ यूजिंग नंबर बेस इंटरचेंज थ्योरम. यानी log of 6 to the base 7. ठीक है. नाउ दिस कैन बी रिटन एज log of 7 upon log of A. और ये है log of 6 upon log of 7. This and this cancel. Now this can be written as log of 6 to the base. और यहाँ पे है log of 36 to the base pi. 36 is 6 ये इधर और फिर ये 1 अपॉन में. तो वहां पे 7 नंबर सेम था, यहाँ पे 6 नंबर सेम है. कि अभी आंसर तो सेम ही है. A is equal to रूट pi. ऐसा बिल्कुल. नेक्स्ट किस में डाउट है बोलो. सर 5th में. क्वेश्चन नंबर C5 देख लेते हैं. C5 है a to the power 4 into b to the power 5 is equal to 1. Now we have to determine the value log of a to the power 5 और यहाँ पे है b to the power 4 to the base a. देखो काफी सिंपल सा प्रोसीजर है. यदि बेस a है ना तो आप नंबर को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ A. हाँ, जैसे यहाँ पर b to the power 5 is equal to 1 upon a to the power 4. ये स्टेप क्लियर हो रहा है. Yes. हाँ. And 1 upon a to the power 4 can be written as a to the power -4. and now b can be written as a to the power -4 upon b raised to 5. इसमें तुम्हें स्टेप क्लियर हुआ है क्योंकि तुम्हें इस स्टेप में काफी डाउट रहता है हमेशा. हाँ सर हुआ क्लियर. दोनों तरफ पावर 1 अपॉन 5 अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, है ना. और ये v वैल्यू फिर आप यहाँ पे पुट कर दो. तो ये हो गया अभी log बेस a नंबर है a to the power 5 into a to the power 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि -16 अपॉन
5. Now this is like a to the power m into a to the power n, यानी a to the power M plus m N. plus n, यानी M plus 5 n. minus 16 upon 25 5 5. बेस है 5 यानी कि डिनोमिनेटर 5, 25 minus 16 is 9/5 हाँ, तो ये हो गया अभी a to the power 9 upon 5. 5 ये आगे नंबर बेस सेम, यानी फाइनल आंसर है जस्ट 9 upon 5 5. क्लियर? हाँ सर ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन. सपोज करो क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल में, देन आंसर आता है इसका 1.8. 1.8. नेक्स्ट C6, C7, C8. C9, C10. C9. 9. हाँ 9th C9 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा. C9 देखो इजी क्वेश्चन है, इसी में सॉल्व कर लेते हैं. 1/4 ये यहाँ पर रेसिप्रोकल होके, तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4 4, और ये 4 फिर इसके ऊपर, ये क्लियर a हुआ? power 4 हाँ सर यानी a to the power 4. यहाँ पे अभी रिमेनिंग है 2 और ये भी 2 बताया था, ये दोनों सेम, तो जस्ट ये रिमेनिंग रहता है. हाँ यानी ये आ गया अभी a to the power 4 4. ओके, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं. 27 यानी 3 cube क्यूब, ये यहाँ पे 1/3, ये क्लियर हुआ? हाँ सर Sir. और 1/3 फिर इसके ऊपर, हाँ. हाँ यानी 3 और 3. कैंसल यहाँ पे अभी 3 रिमेनिंग, चलो मैं लिख के बताता हूँ आपको ना. जैसे ये है 3, यहाँ पे log a² + 1 क्यूब और 27 इज 3 cubed. 3 डिनोमिनेटर में, और ये 3 न्यूमरेटर, सॉरी ये 3 न्यूमरेटर में और ये 3 डिनोमिनेटर में, एंड 3 and 3 Cancel. कैंसर. और ये रिमेनिंग है अभी दिस 3 to the power log of a² + 1 to the base 3. ये दोनों सेम, यानी रिमेनिंग है जस्ट a² + 1 और यहाँ पे है नेगेटिव साइन, यानी ऐसा, और फिर माइनस 2a अपॉन डिनोमिनेटर में देखते हैं. तो डिनोमिनेटर में ये 4 इसके ऊपर, ये क्लियर हो रहा है? यानी 7 to the power log of a to the power 4 to the base 49 हाँ, this and this can be interchange, यानी a to the power 4 और इसके ऊपर पावर log of 7 to the base 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, यानी a to the power 4 and then 1/2 यानी a. तो अभी रिमेनिंग है a² - a माइनस. अच्छा तो ये अब क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है. लॉगरिथम का जितना भी कंसेप्ट था वो यूज हो गया है. अब ये क्वेश्चन बन गया है यूजिंग फैक्टराइजेशन. इंपॉर्टेंट है, समझने का ट्राई करना. ये माइनस माइनस कॉमन, रिमेनिंग एक्सप्रेशन माइनस कॉमन लेते हो ना, तो साइन विल गेट चेंज, यानी a² + 2a + 1 अभी जस्ट न्यूमरेटर ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. a to the power 4 is square of, a square and this portion is square of. a + 1 square Now this is like a² minus, b square यानी फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू first फर्स्ट minus माइनस second सेकंड, और डिनोमिनेटर में है a² - a माइनस. 1 ये पोर्शन एज इट इज कैंसिल. फाइनल आंसर रिमेनिंग है जस्ट a² + a +. काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था. काफी सारे तो इसमें लॉग के स्टेप्स थे और फिर फैक्टराइजेशन का स्टेप था. नेक्स्ट C10 में डाउट है? हाँ सर. C10 में डाउट है तुम्हें? Yes sir. बेटा C10 तो सिंपल ही है. देखो 10 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1? 0. यानी ये जो लॉग है ना, ये इतना सारा लॉग, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0. 0. लॉग की वैल्यू 0 कब आती है? व्हेन नंबर इज
Number is 1. हाँ, यानी इसकी वैल्यू 1 है, ये क्लियर हुआ? हाँ. और लॉग की वैल्यू 1 कब आती है? व्हेन नंबर एंड बेस, Same. Same. यानी इसकी वैल्यू है कितनी? लॉग की 10. अरे क्यू बेस है ना वहां पे, हाँ, sorry sir. नहीं समझ में आया। देखो 10 के ऊपर आप 0 पावर अप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 1, ठीक है? यानी ये है 0, लॉग की वैल्यू 0, यानी कि दिस शुड बी 1. 1. 1, लॉग का आंसर 1, यानी नंबर एंड बेस, Same. यानी ये कितना आ रहा है बोलो? q, यानी log of x to the base r is equal to Q. q, R power. यानी x is equal to r to the power। Q. इसको सेव करके रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे log का आंसर 0, यानी नंबर शुड बी 1, log इस वाले log का आंसर 1, यानी इसका नंबर और बेस सेम, यानी इसकी वैल्यू R r, यानी log of x to the base p is equal to r, यानी x is equal to p to the power P. r। अभी क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ p is equal to, द वैल्यू ऑफ p is equal to, एक काम करते हैं, ये ऑप्शन देख लेते हैं पहले तो ना। तो ऑप्शन में कहीं पे भी ऑप्शन ए बी सी डी, एक्स नहीं आ रहा है, सो बेसिकली वी शुड एलिमिनेट एक्स, यानी r to the power q is equal to p to the power R. r। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ p, तो फॉर वैल्यू ऑफ p अप्लाई बोथ साइड कितना पावर, 1 by यानी r to the power q upon r is equal to P. p। ऑप्शन A. ऑप्शन A. करेक्ट है, ऑप्शन ए। बिल्कुल सही है। C11 C12 Mm, C12 हाँ सर, C12 कैसे करें? C12 द एक्सप्रेशन, अरे कुछ भी नहीं है यार इसमें। देखो ये आप एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे ये होता है ना, ये सपोज करो यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, देन इट मींस स्क्वायर रूट। सपोज करो ऐसा होता, यानी 1 2 3 4 5 स्क्वायर रूट, तो इसका मीनिंग है p टू द पावर स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट और फिर स्क्वायर रूट, यानी एक्चुअल में p टू द पावर 1 अपॉन 32. बिल्कुल। सपोज करो ये स्क्वायर रूट होता है n टाइम्स, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 n टाइम्स, यानी 2 टू द पावर M. हाँ सेम कंसेप्ट यहाँ पे, ठीक है? तो p टू द पावर 1 अपॉन p, P. फिर 1 अपॉन p, फिर 1 अपॉन p, फिर 1 अपॉन p, और ये p कितनी बार है? n टाइम। हाँ, रेडिकल साइन का मीनिंग होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सबको रेडिकल्स बोलते हैं, रेडिकल्स, ठीक है? कोई भी नंबर रेडिकल से फ्री नहीं होता, तब वो इरेशनल नंबर बनता है। जैसे 15 अभी यहाँ पे रेडिकल से फ्री होगा क्या? नहीं. नहीं. तो दिस विल बिकम इरेशनल नंबर। ये नंबर रेडिकल से फ्री हुआ है, यस और नो? हाँ. ये नंबर रेडिकल से फ्री हो गया, मतलब ये रेशनल है। तो इरेशनल नंबर बेसिकली रेडिकल में फंस जाते हैं ना, तो वो फिर इरेशनल नंबर बन जाते हैं। अभी यहाँ पे है 1/p 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 n टाइम्स, बट ये मल्टीप्लाई है, यानी p इंटू p इंटू p इंटू p n टाइम्स, यानी p टू द पावर N. n। और 1 1 1 तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो वो तो बन ही आता है ना। हाँ और ये क्वेश्चन में अभी मैं इस लॉग को देख रहा हूँ ना, इस वाले लॉग को, तो यहाँ पे है लॉग और इसका बेस है कितना? p, ठीक है? ये नंबर इसके आगे, एंड log of p to the base p 1. 1। अब ये क्वेश्चन बन गया लॉग, और अब यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे आ गया बेस p और ये इसके आगे, यानी 1 अपॉन p टू द पावर M. ये बेटा इधर था ना, ये समझ रहे हो ना? हाँ सर. 1 अपॉन p टू द पावर n कैन बी रिटन एज p टू द पावर -n। बिल्कुल, -n भी आगे, log of p टू द हाँ। बेस p, यानी कि 1, यानी फाइनल आंसर -n। करेक्ट। सर हाँ बोलो। सर वो सर log of p raised to 1 by p raised to n to the base p था, उसके आगे की स्टेप बताइए ना फिर से।
देखो ये जो है ना, ये पूरा पावर, बेटा नंबर की पावर तो आगे आती है ना, हाँ हाँ तो सर ये इधर आ गया और ये रिमेनिंग है, ये कितना होगा? 1 हाँ, अब ये बन गया 1/p⁴n को लिखा मैंने p⁴, -n फिर -n आगे आ गया और फिर ये रिमेनिंग है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया इसके अंदर? -n। क्लियर? इसमें तभी क्लियर है ना? हाँ सर तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन सी कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो यार। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, इसमें आपको बोला था क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, इसमें बोला था क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कहाँ से बोले थे बताओ एक बार, नंबर कितना दिया था? 8 से। ये अपलोड किया था ग्रुप पे भी ना, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 8 से 12। क्वेश्चन नंबर 8 to 12। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 to 12, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। log of b to the base a, ये है 2, log of c to the base b is 2, log of c to the base 3 is 3 plus ऐसा, then we have to determine a plus b plus c। ये क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो log of c to the base 3 is equal to 3 plus log of a to the base 3। देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, ये जो 3 है ना 3, this 3 can be written as log of कितना to the base 3? 27 to the base 3. इसका यूज क्या है ना, यहाँ पे अभी we can apply log of m plus log of n यानी And 27a to the base 3 और यहाँ पे है c to the हाँ। base 3, base same number also same, यानी c is equal to 27। a A. हाँ, एक रिलेशन तो यहाँ पे ये मिल गया। बाकी और देखते हैं। log of b to the base a is equal to है 2, यानी कि b is equal to a square. square, c to the base b है 2, यानी c is equal to B square. b square, तो c is equal to b square, b is equal to a square, ऐसा ऐसा ऐसा, और एक है c is equal to 27 है। एक काम करो, यहाँ पर जो रिलेशन है वो है c और a में, तो यहाँ पे भी c और a में ही रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, यानी we should eliminate b। ओके हाँ ठीक है, तो आप b की वैल्यू इधर पुट कर दो, तो ये हो गया अभी c is equal to a to the power 4. और ये फिर यहाँ पे पुट कर दो। ये तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं यार हम लोग, है ना। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यू कैन यूज एनी वन ऑफ द मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी यूज कर सकते हो, एनीथिंग, सब अलाउड होता है इक्वेशन में, बस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ होना चाहिए। यानी a to the power 4 is equal to 27a, a कैंसिल, a क्यूब is equal to 27 यानी a is equal to 3. a is equal to 3, यहाँ पे पुट करो, 3 स्क्वायर यानी कितना बोलो 9 और b स्क्वायर यानी 1. 81। तो फाइनल आंसर है इसका 3 + 9 + 81, ऐसा करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 12 तक कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना है सर यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है दिस, 9 to the power x minus 6 times 3 to the power x plus 8 is equal to 0। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना, जैसे a to the power mn, this can be written as a to the power m bracket n, yes or no? Yes, sir. Or we can write a to the power n bracket m। ऐसे ही 9 to the power x, 9 is 3 X. square, जिसको आप लिख सकते हो लाइक दिस, यस और नो? हाँ. हाँ, तो फिर यही लिखा हम लोगों ने। इसका बेनिफिट क्या है ना, नाउ यू कैन रिप्लेस 3 to the power x को आप पुट कर सकते हो कोई तो एक वेरिएबल लाइक t, और ये क्वेश्चन बन गया है अभी दिस, t² - 16 + 8 is equal to
0। ठीक है, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, फैक्टर्स करोगे, वैल्यूज फाइंड करोगे, तो ये मिलेगा आपको t - 4 इंटू t - 2, आइदर t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू, 1 अरे 4 1 नहीं 4, सॉरी सर t, हाँ कोई नहीं, t है 3 टू द पावर x, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2, या फिर 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, 1 अरे 1 नहीं है 4 है वो। सॉरी ठीक है, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू लॉग, वही है ना, ये तो जो बताया था लॉगरिथम के स्टार्टिंग में, ये इंडाइसिस फॉर्म है, ये लॉगरिथम फॉर्म है। पावर के इक्वल होता है, यहाँ पे आप रखते हो हाँ। नंबर और यहाँ पे Base. बेस। ठीक है, और ये बन गया अभी x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2. 3। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है क्या, द समेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी इन दोनों का समेशन। सो वी कैन अप्लाई log of m प्लस log of n, यानी कि log of Amen. मैन m into n, यानी कि फाइनल आंसर इज log of 8 टू द बेस 3. 3 3। अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी, तीन में से- बिल्कुल। हाँ। नेक्स्ट फिर आपको बोला था 8 टू 11, ओके, तो 10, 11 और 12 कौन सा डिस्कस करने वाले? 10th. 10 10 तो तुम लोगों ने देख के 10 छोड़ दिया होगा, नहीं? नहीं सर, थोड़ा ट्राई किया पर वो बहुत ही अरे कुछ भी नहीं है यार इसमें, हाँ. देखने में बड़ा है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 1 इंटू x plus 2 x प्लस 2 कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट हाँ x plus 1 और प्लस 3x। ठीक है, इसको हाँ। इधर ऑब्जर्व कर लेते हैं, x क्यूब प्लस 1, दिस इज लाइक a क्यूब प्लस b b b cube मतलब 1 x प्लस 1 a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस ab यानी माइनस x प्लस 1, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल, समझ गए? हाँ सर हाँ। तो ये जस्ट रिमेनिंग है अभी माइनस x टाइम्स log of a टू द बेस 2। 2 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट इट? 3. 3 नाउ दिस 3x और दिस 3x cancel कुछ भी नहीं है यार। मैथ्स में देखो जितना टफ क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको, जितना टफ क्वेश्चन दिखता है ना वो इतना इजी होता है क्वेश्चन, क्योंकि वो लिटरली टफ हो गया ना तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ सर तो जब क्वेश्चन टफ दिखते हैं ना तो एक्चुअल में वो सिंपल ही होता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। ये है अभी x माइनस 1 log of 3 टू द बेस 2, यानी कि log of 3 अपॉन log of 2, log of 4 अपॉन log of 3 log of 5 upon log of 4 log of 2 upon log of 5 5 log सब 5 कट होगा। कैंसिल, log 4 कैंसिल, log 3 कैंसिल, log 2 भी कैंसिल, यानी कि रिमेनिंग है जस्ट। x plus x minus 1 तो आंसर है फाइनली x प्लस 1 अपॉन x minus 1 इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट किस में डाउट है बोलो? सर 11 11 देखते हैं। A, B, C are positive real number such that a is equal a to the power log of 7 to the base 3, ये गिवन है आपको कितना 27, ठीक है। b to the power log of 11 to the base 7, ये गिवन है कितना 14, 9 और c to the power log of 25 to the base 11, ये गिवन है रूट 11, then we have to find out the value of ये expression a to the हाँ, sir. power log of 7 to the base 3 whole square plus b to the power log of 11 to the base 7 whole square plus c to the power log of 25 to the base 11 square। ये क्वेश्चन क्या करना चाहिए इसमें बताओ? इसको आप 27 इस पर नहीं लिख सकते, ध्यान रखना है ना। सपोज करो ये ऐसे होता ना तो फिर इसको आप लिख सकते हो 27, हाँ स्क्वायर हाँ, बट अभी ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है दिस। ये कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ?
सर हम सारे के सारे लॉग्स को नंबर और डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c ऐसे लिख सकते हैं। सारे लॉग को क्या करना है, डिवाइड बाई ए। नहीं वैसा नहीं, मतलब log 7 base 3 is equal to 27 upon a। फिर उसके बाद वैसा तीनों करके वैल्यू देखो सब्स्टिट्यूट किया। एक ट्रिक यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे a टू द पावर p स्क्वायर, तो a टू द पावर p स्क्वायर कैन बी रिटन एज a टू द पावर p इनटू p, यस और नो? हाँ तो आप एक काम करो, यही यूज कर लो, क्योंकि a टू द पावर p पता है हम लोगों को, तो इसको लिखा मैंने ऐसा, a टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 और ब्रैकेट 7 टू द log ऑफ 7 टू द बेस 3। और वैसे भी यार तुम समझ रहे हो ना चीज को, a टू द पावर m ब्रैकेट m, a टू द पावर कितना, m स्क्वायर। हाँ बिल्कुल। इसका बेनिफिट क्या है ना, ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये कितना गिवन है, 27। तो ये हो गया अभी 27 टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3। नाउ दिस एंड दिस कैन बी Interchange. इंटरचेंज, तो ये हो गया अभी 7 टू द पावर log ऑफ 27 टू द बेस 3 के ऊपर आप पावर अप्लाई करोगे कितना, टू गेट 27, 3 बिल्कुल, और 7 क्यूब कितना होता है, 340 एग्जैक्टली। बाकी सारे भी इस तरीके से हो जाएंगे, समझ गए? हाँ सर। बस ऐसे फाइंड करके सबको फिर ऐड करो, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है वो? ये हो गया होगा 12। हाँ बोलो। मेहर बाबा ते नाही ऐक की बाबा काय मागवलंयस? एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट है? काय मागवलंय? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, इसमें आपको बोला था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 9, 7th में 7 से पहले 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दिस, c टाइम्स a माइनस b इज इक्वल टू a टाइम्स b माइनस C। c, ये इंफॉर्मेशन है गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक सेकंड इसको चार्ज करने के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो c टाइम्स a minus b is equal to a times b minus c, ये इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन log ऑफ a minus c upon log of a plus c plus log of a minus 2b plus c। बेस गिवन नहीं है, यानी कि बेस आप सेम कंसीडर करोगे, बेस कंसीडर करोगे कितना, 10. 10, ठीक है। नाउ दिस इज लाइक log of n plus log of n कैन बी रिटन एज log of M into N. m into n, बिल्कुल। ओके तो log of m into n यानी कि log a plus c into a plus c minus 2b, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसे क्लियर है ना। तो ये हो गया अभी a plus c स्क्वायर माइनस 2b टाइम्स a plus c। इस स्टेप में कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। एक काम करते हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का कुछ तो यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। okay.
तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है। तो ये आ गया अभी AC माइनस BC इज इक्वल टू AB माइनस AC। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको लेके आओ लेफ्ट साइड और इसको राइट साइड। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो AC AC सेम टर्म आ गया ना, इसलिए 2AC, ये टर्म इधर, B कॉमन, रिमेनिंग A प्लस C। तो फिर जो है यहाँ पर A प्लस C स्क्वायर 2AC अपॉन B, यानी कि B यूज कर सकते हैं। B इज 2AC अपॉन A प्लस C। ये वैल्यू एक काम करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट तुम्हें समझ में आ रहा है ना, A प्लस C और A प्लस C कैंसिल। कैंसिल, बिल्कुल। तो ये बन गया अभी A प्लस C स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2AC अपॉन A प्लस C और A प्लस C, दिस A प्लस C दिस A प्लस C कैंसिल। ये बन गया अभी A प्लस C होल स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल सा कॉमन फॉर्मूला है, A प्लस B होल स्क्वायर माइनस 4AB यानी A माइनस B होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। तो सिमिलरली ये वही लिखा हुआ है, A प्लस C होल स्क्वायर माइनस 4AC यानी A माइनस C होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। देखो ऊपर वही लिखा हुआ है ना, log ऑफ A माइनस C। तो ये 2 आगे, और आपका फाइनली जो स्टेप है वो है log ऑफ A माइनस C अपॉन 2 टाइम्स log ऑफ E माइनस यानी आंसर है 1/2 यानी कितना 0.5। 5। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था क्वेश्चन। और किस पे डाउट है बोलो? क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक बोला था सॉल्व करना। सर 8th में हाँ भी। सर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है log ऑफ A टू द बेस B log ऑफ A टू द बेस C। देखो तुम समझने का ट्राई करो यार, है ना, यहाँ पे क्या काफी डिफरेंट बेस है, तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास में रेदर देन आप ये यूज करो। तो ये बन गया अभी log ऑफ A टू द बेस B अपॉन log ऑफ A टू द बेस C। फिर है log ऑफ B अपॉन log ऑफ A, ये है बेस चेंज थ्योरम। log ऑफ A टू द बेस B कैन बी रिटन एज log ऑफ A अपॉन log ऑफ B। बेस कुछ भी यूज कर सकते हो, सेम होगा, क्या रखना चाहिए वो बाद में देखते हैं, जो यूज होगा वो रख लेंगे यहाँ पे। ये हो गया अभी log ऑफ B अपॉन log ऑफ C, और ये हो गया अभी log ऑफ C अपॉन log ऑफ A इंटू log ऑफ C अपॉन log ऑफ B इज इक्वल टू 3। फाइनल क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ A इंटू B इंटू C। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना। सपोज करो मैं log ऑफ A को एक सेकंड के लिए कंसीडर कर रहा हूँ स्मॉल p। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। ये कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल q और ये कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल r। तो ये एक्सप्रेशन है अभी p स्क्वायर अपॉन क्यू आर प्लस q स्क्वायर अपॉन पी आर प्लस r स्क्वायर अपॉन पी क्यू। एलसीएम कितना आ रहा है इनका बोलो? पी क्यू आर। नाउ न्यूमरेटर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। इस स्टेप पे कोई डाउट है? नो सर। नो सर। बेसिकली बेस सेम बना लिया आपने, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया p अपॉन p, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया q अपॉन q, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया क्या r अपॉन r। तो डिनोमिनेटर सेम p q r। न्यूमरेटर है p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब इज इक्वल टू कितना गिवन था 3। तो ये हो गया अभी p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब इज इक्वल टू 3 p q r। एक प्रॉपर्टी होती है, काफी लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो अभी देख लो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी होता है इसमें आइदर ऑल 3 नंबर्स का समेशन 0 हो जाए। 0। सेकंड पॉसिबिलिटी होती है ऑल 3 नंबर्स आर इक्वल। बट इस क्वेश्चन में गिवन था, देखो कहीं तो लिखा हुआ है a एंड b एंड c आर डिफरेंट नंबर्स, सो डेफिनेटली इनका समेशन कितना होना चाहिए 0, यानी p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0। p हम लोगों ने कंसीडर किया था log ऑफ a, q है log ऑफ b और r है log ऑफ
C. तो log of A plus log of B plus log of C will be log of ABC. ABC. log की वैल्यू है 0, नंबर मस्ट बी 1. काफी अच्छा क्वेश्चन था. सो ABC is equal to 1. ये सारे क्वेश्चंस एक बार अपने आप से फिर से सॉल्व करना. ये पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसके बाद में पीडीएफ देखना, तभी इंप्रूवमेंट आता है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 9 तक बोला था. और कोई डाउट है इसमें? बोलो. Sir, 5th question. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं मित्राज, एक बार ट्राई कर लो इसको. कुछ भी नहीं है. इसको लिखना log of m अपॉन log of n, log of m अपॉन log of n, log of m अपॉन log of n. काफी सारे टर्म्स यहाँ पे हो जाएंगे. क्या Cancel out. हाँ कैंसिल? सर. जैसे जैसे 343 को तुम लिखना 7 क्यूब, हाँ. तो उसका 3 आगे आएगा. 49 को लिखना 7 Square. स्क्वायर, तो 2 डिनोमिनेटर में आएगा. और log of 7 log of 7 Cancel कर. हाँ सर. ऐसा. Yes. इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है. ओके, चलो फिर आज इतना ही डिस्कशन करते हैं, बाकी कल करते हैं. तो कल का होमवर्क, इसमें तो अभी कुछ होमवर्क नहीं है, बाकी जो माइनर शीट है वो कंप्लीट करके रखो. कल लेक्चर के लास्ट में जो माइनर शीट है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे. ठीक है. ठीक है सर. ओके. और कोई डाउट है तो फिर बताना, डिस्कस कर लेंगे. चलो फिर मिलते हैं कल लेक्चर में. ओके. सर आप ये शीट अपलोड करोगे जो आपने डिस्कशन के लिए यूज की है? यार ये कर देंगे, बाकी राइटिंग तो मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ में आएगा इसमें कुछ. हाँ सर. कर देंगे फिर भी अपलोड, है ना, कोई इशू. ठीक है. ओके. ओके.